हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo X90 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है अपने स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको है ना कुछ छोटे-छोटे यहाँ पे कन्फर्मेशन आपको कर लेने हैं, जिसकी वजह से आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आती है। मैं आपको बताता हूँ क्या। देखिए, आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ एक बार चेक करना है, कहीं वो दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। कई बार हमारा जो है ना ब्लूटूथ अगर दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है तो हमारे स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, इसे बंद कर देना है। और अगर आपको एक बार चेक करना है कि आपके फ़ोन का जो साइलेंट मोड है वो ये एक्टिवेट तो नहीं है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो इसे आपको बंद कर देना है, साइलेंट मोड को। ठीक है ना। और ये भी चेक करना है कि आपका मोबाइल फ़ोन का जो एयरप्लेन मोड है, अगर ये चालू होगा ना एयरप्लेन मोड आपका, तो आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो आपको एयरप्लेन मोड भी बंद रखना है अगर ये चालू है तो। ठीक है। अब यहाँ पर ये डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग भी आपको देखनी है एक बार। आपकी डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग अगर चालू है तो इससे भी आपके स्पीकर में से साउंड की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो आपको डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग बंद कर देनी है। ठीक है, अगर आपको स्टेटस बार में यहाँ पर ये डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग नहीं मिलती है तो आपको करना क्या है। देखिए, आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये साउंड एंड वाइब्रेशन पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग मिलेगी, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये डू नॉट डिस्टर्ब के ऑप्शन के सामने वाला बटन अगर आपका चालू है इस तरीके से, तो इसे ब्लैक कलर में ऑफ कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने दो तरीके बता दिए डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग को बंद करने के। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है ना। रीस्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन होता है, इस पावर बटन को आपको है ना उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है। रीस्टार्ट पे आपको टैप करना है। रीस्टार्ट पे टैप करने से क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए मोबाइल फोन हैंग करता है, स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम होती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको अगला काम करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन का जो सबसे नीचे स्पीकर होता है ना, स्पीकर होता है, इसमें जो है ना धूल मिट्टी जमा हो जाती है हल्की फुल्की, जिसके कारण स्पीकर की साउंड में प्रॉब्लम आती है। तो आपको जो स्पीकर है नीचे की साइड में, इसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, आपको ज़्यादा ताकत या प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के पार्टिकल डैमेज हो सकते हैं, स्पीकर बिल्कुल खराब हो सकता है, इसलिए हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है ना। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि देखिए आपको अपने मोबाइल फोन का सिस्टम यहाँ पे चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। ठीक है, देखिए कई बार ऐसा होता है मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हमें पता नहीं चलता। मोबाइल फोन का सिस्टम जो है अपडेट ना होने की वजह से हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट है या नहीं आपको कैसे चेक करना है, इसके लिए मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू करना है। इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड ये सिस्टम अपडेट का ये वाला ऑप्शन मिलेगा देखने को, ये वाला सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप कर देना है। सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने फ़ोन को रीसेट कर देना है। ठीक है, रीसेट तभी करना है अगर आपको ज़रूरत लगती है तो ही रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे, आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन में जितना डेटा है वो सारा डेटा आपको किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफर कर लेना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले कर लेने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो जितने प्रोसेस मैंने आपको बताया सारे यूज कीजिए तो आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा आपके एरिया के पास में, वहां पर आपको चले जाना है, अपने फोन को दिखा देना है। हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से स्पीकर की साउंड में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मैंने क्योंकि दोस्तों देखिए मैंने आपको जितने प्रोसेस बताए हैं मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन की सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से अगर स्पीकर की साउंड में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए मेथड से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा।